इसलिए एक बार की घटना ये है कि एक पिता गया एक महर्षि के पास। उसका बच्चा था 6 वर्ष का। 6 वर्ष का बच्चा था। वो गया कि इसको आप क्या कीजिए, पढ़ा दीजिए। तो महर्षि ने कहा कि तुम लेट आए। क्या कहा? कि लेट आए। तो उसने कहा कि जनाब मैं लेट कैसे आया हूं? अभी तो मेरा बच्चा कितना है, 6 वर्ष का। तो उस महर्षि ने कहा कि तुम 7 वर्ष लेट आए। ऐसा क्यों कहा होगा? बच्चा तो 6 ही वर्ष का था, 7 वर्ष कैसे लेट आया हो? हाँ, यानी संस्कार, शिक्षा कहाँ से शुरू हो जाती है? इसलिए हमारे यहाँ 16 तरह के संस्कार की व्यवस्था है। संस्कार मतलब शिक्षित करना। गर्भाधान संस्कार आपने सुना होगा। सीमंतोन्नयन संस्कार सुना होगा। अन्नप्राशन संस्कार सुना होगा। जात कर्म संस्कार नाम सुना, ये सब सुना होगा। 16 तरह के संस्कार। संस्कार का मतलब क्या हुआ? संस्कार का मतलब हुआ संस्कारित करना, यानी शिक्षित करना, यानी विचार के स्तर पर, मनोविज्ञान के स्तर पर, विभिन्न स्तरों पर जब हम उसकी शिक्षा देते हैं। तो उसने कहा कि भाई कितने वर्ष तुम लेट आए हो? एक इंटरव्यू में किसी से सवाल पूछा गया कि भाई आपकी उम्र कितनी है? वो था 25 वर्ष का युवा। उससे पूछा गया कि आप अपनी उम्र बताइए। तो उस युवा ने कहा कि वैसे तो सांस्कृतिक रूप से मेरी उम्र जो है वो हजारों वर्ष की है, लेकिन भौतिक रूप से 25 वर्ष की है। ऐसा क्यों कहा होगा? हमारी सांस्कृतिक उम्र हजारों वर्षों की है, लेकिन जो भौतिक उम्र है वो, यानी हम पर जो प्रभाव पड़ा है वो तो हजारों वर्षों का पड़ा। हमने नहीं देखा बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का प्रभाव तो है। हम नहीं जानते सिंधु सभ्यता को, आंखों से कैसे देख सकते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की कई सारी बातों का हम पर प्रभाव है। हमने नहीं देखा गांधी को, कबीर को, तुलसी को। इसलिए उस बच्चे ने क्या कहा कि सांस्कृतिक रूप से मेरी उम्र हजारों वर्षों की है, लेकिन भौतिक रूप से मेरी उम्र कितनी है? 25 वर्ष की। इसका मतलब है कि हमारे होने से पहले ही शिक्षा शुरू हो जाती है और हम पर कई सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। यानी जो पालना झुलाने वाले हाथ हैं वो संस्कृति भी है, वो इतिहास भी है, नहीं, वो राजनीति भी है, वो माँ भी है, वो पिता भी है, वो परिवेश भी है, वो हजारों वर्षों की हमारी जो सांस्कृतिक दार्शनिक परंपरा है वो भी